ये मोदी हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का है, पठान का भी है। ये मोदी वो इंसान है जो साक्षात भगवान है। 80 में से 80 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। और रही बात आपने अखिलेश यादव की कही, तो अखिलेश यादव के लिए ना हिंदू महान है ना मुसलमान महान है। अखिलेश यादव के लिए तो सिर्फ अपना परिवार महान है। आज से कम 10 साल पहले सपा के लोग कहते थे कि ये कन्नौज जो है समाजवादियों का गढ़ है, लेकिन ये सब लोग भूल चुके हैं कि कन्नौज की जनता ने समाजवादियों के गढ़ की एक एक ईंट को उखाड़ फेंक दिया है। ये लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये लोग मोदी को भस्मासुर कहते हैं, मोदी को मौत का सौदागर कहते हैं, खून का दलाल कहते हैं। ये लोग बाबा साहब के संविधान की हत्या पूर्ण रूप से कर चुके हैं, जो एक देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। नमस्कार, द न्यूज़ पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस वक्त मैं कन्नौज में हूं और कन्नौज में वर्तमान में सुब्रत पाठक बीजेपी के सांसद थे और अब देखने वाली बात होगी कि इस बार यहां का सांसद कौन बनेगा। अखिलेश यादव की यहां से चर्चाएं तेज हैं कि अखिलेश यादव यहां से सांसदी के लिए मैदान में आएंगे। तो आज ये तमाम लोग हैं, इनसे जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर और 10 साल जो केंद्र में सरकार ने काम किए उनसे ये कितना संतुष्ट हैं या कितने ये असंतुष्ट हैं। तमाम लोग ये कन्नौज के रहने वाले हैं। तो चर्चा की शुरुआत हम आपसे करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अभिषेक पांडे नाम है हमारा जी। तो पांडे जी बताइए, 10 साल में कैसे काम किए सरकार ने केंद्र में? सरकार ने बहुत सारे काम किए। आप देखिए, काम की बात करनी है तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि से किसानों के सम्मान से शुरू करिए और नारी के सम्मान पे लाके 35-33% जो आरक्षण दिया है उस पर खत्म करिए। पहले बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को 50% अधिकार दिया था, लेकिन जब बारीकी से देखा गया तो महिलाएं 2-3% ही संसद से लेकर विधानसभा तक दिखी थी। लेकिन इस मोदी जी की सरकार में, इस मोदी सरकार में महिलाओं को अगर किसी ने अधिकार दिया है तो मोदी जी ने दिया है। 33% महिलाएं हर जगह पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार पाने के लिए आतुर रहेंगी। ये मोदी जी का फैसला है। और रही बात विकास की, तो विकास देखिए, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री पेयजल योजना, इस तरह की हजारों योजनाएं किसी भी सरकार में हम सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसी योजनाओं का विस्तार होगा। विपक्ष तो कह रहा है कि 10 साल में देश के बुरे हाल कर दिए भाजपा ने और मोदी जी ने। विपक्ष क्या नहीं कहेगा? विपक्ष के पास है क्या? विपक्ष के पास अपने लोग तक नहीं है। उनके लोग छोड़ कर चले गए, क्योंकि वो डूबता हुआ जहाज है, इसलिए उसे छोड़ के चले गए। और बताइए, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जनता किस मुद्दे पर अपना वोट करेगी, अपना मत करेगी? जनता सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा, राष्ट्रहित और विकास पर वोट करेगी। और वो तीनों के तीनों गुण माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर मौजूद हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी को इस बार जनता गुजरात छोड़ देगी। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ गए, वायनाड चले गए, अब थोड़े दिन बाद वो चले जाएंगे इटली अपने ममाने, ठीक है, क्योंकि उनका अब कुछ बचा नहीं है। अब वो संन्यास ले लें, 60+ होने वाले हैं और हिमालय पर जाए तपस्या करें ताकि भगवान उनका भला करे। ये बताइए, राहुल गांधी ने अभी फिलहाल में एक स्पीच दिया है, उनका एक वक्तव्य आया है। वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा तीसरी बार जीत गई तो ना संविधान बचेगा और देश में आग लग जाएगी। संविधान बचाने की बात कर रहे हैं ये लोग, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये लोग मोदी को भस्मासुर कहते हैं, मोदी को मौत का सौदागर कहते हैं, खून का दलाल कहते हैं। ये लोग बाबा साहब के संविधान की हत्या पूर्ण रूप से कर चुके हैं, जो एक देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और रही बात संविधान को खत्म करने की, तो संविधान को तो इंदिरा गांधी ने खत्म किया था जब देश में आपातकाल लगाया था। उस आपातकाल के दौरान विपक्ष नाम की चीज नहीं बची थी। हर हिंदू नेता को, हर राष्ट्र नेता को उठा के जेल में डालने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। वो इंदिरा गांधी, वो काला दिन आज भी देश नहीं भूला है। हमारे कन्नौज से सैकड़ों लोगों को उठाकर जेल की काल कोठरी में फेंक दिया गया था, वो काल कोठरी जहां पर उनके लिए मरण हुआ था। क्या लगता है कि राहुल गांधी जो इंडी गठबंधन बनाए उसमें उनके घटक दल हैं, उनके सहायक दल हैं, क्या स्थिति उनका होगा? कौन सा घटक दल है? जेडीयू है क्या उनके पास? आम आदमी पार्टी तो जेल में है क्योंकि दिल्ली को लूट लिया। उसके बाद में आरएलडी हमारे पास आ गई है, नीतीश कुमार हमारे पास आ गए हैं, लालू प्रसाद यादव बेल पे बाहर हैं। बचा क्या उनके पास? उनके पास सिर्फ चोरों की एक छोटी सी इकाई बची हुई है। वो भी आने वाले समय में चकनाचूर हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्र हित के सामने कोई बचने वाला नहीं है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। एक टिप्पणी इनसे लूंगा, ये कह रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये भाई साहब ने सिर्फ हिंदूवादी बताई है। बेरोजगारी जितना युवा घूम रहा है उत्तर प्रदेश में, इस पर ये नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ
हिंदू धर्म, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं, ये सिर्फ हिंदुत्व के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और कुछ नहीं। जो भाई साहब का कहना है कि बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी। भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई ऐसी योजनाएं दी हैं कि कई लोगों को रोजगार मिला है, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, पीएम किसान सम्मान, पीएम युवा स्वरोजगार योजना हो या विश्वकर्मा योजना हो, उसके तहत कई लोगों को रोजगार मिला, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। भाई साहब अगर ये कहेंगे तो सिर्फ हो सकता है रोजगार अगर ना मिला हो तो एक समाजवादी पार्टी के परिवार को लोगों को रोजगार नहीं मिला है, उनका पूरा परिवार बेरोजगार हो गया है। भाई साहब ने रोजगार की बात की, मैं पूछना चाहता हूं 2017 के चुनाव के पहले क्या कन्नौज में सबके सब एसडीएम थे, क्या सबके सब तहसीलदार थे या सबके सब जिलाधिकारी थे? मैं तब भी था, मैं आज भी हूं, मैं उस समय भी भर्तियां देखता था। लेकिन ये सरकार गुणवत्ता के अनुसार रोजगार देती है, चाहे वो वाल्मीकि हो या ब्राह्मण हो, हर जात के लिए इस सरकार में रोजगार उपलब्ध है, लेकिन योग्यता के अनुसार। ये नहीं कि अखिलेश यादव की सरकार में शाम को अभिषेक पांडे पेपर देते थे और सुबह अभिषेक यादव का रिजल्ट आता था, ये कतई नहीं होता है। इस सरकार में अगर अभिषेक यादव पेपर देगा तो अभिषेक यादव का रिजल्ट आएगा। ये पारदर्शितापूर्ण सरकार है, ये ईमानदारी की सरकार है, ये ईमानदारी की बुनियाद पर बनी हुई सरकार है। ये सरकार जो बात कर रहे हैं भाई साहब, ये सिर्फ पहले की सरकार जो थी वो एम.वाई फैक्टर से चलती थी, एम.वाई फैक्टर से। समय समय के अनुसार, चुनाव के अनुसार ये अपना एम.वाई फैक्टर बदल देते हैं, कहीं कहते हैं मध्यम वर्ग, कहीं कोई कहते हैं, लेकिन असली इनका एम.वाई फैक्टर था मुसलमान और यादव, उसको अब भूल गए। अभी थोड़े दिन पहले अखिलेश जी ने एक बयान दिया था, कन्नौज से लड़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही है चुनाव। अभी कह रहे थे कि जब अच्छे दिन आएंगे तब हम करेंगे घोषणा। क्या नवरात्रि के दिन हमारे अच्छे, हम लोग हिंदू हैं, क्या रमजान के मुस्लिम भाइयों का सिर्फ वोट ही चाहिए? क्या रमजान के दिन अच्छे दिन नहीं अच्छे होते हैं? बिल्कुल, रमजान के भी दिन अच्छे होते हैं। अखिलेश जी को इस बात को सवाल उठाना चाहिए, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी सोचना चाहिए कि लगातार जो ये अखिलेश यादव को वोट देते हैं, अखिलेश यादव ने हमेशा मुस्लिमों को ठगने का काम किया है और ये कह रहे हैं कि रमजान के दिन अच्छे नहीं है। बताइए कितनी गलत बात कही इन्होंने, इनको विचार करना चाहिए इस चीज पर। आप इस बात पे असहमत है या सहमत है कि उन्होंने कहा कि अभी अच्छे दिन आएंगे? क्या रमजान के दिन अच्छे नहीं होते? नहीं, दिन हमारे सब अच्छे हैं, तो ये है कि पार्टी के नेतृत्व करेगा तय। क्या लगता है क्या होने वाला है पूरी राजनीति? 2024 में अच्छा चुनाव होगा और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भाजपा को मुक्त कर देगी। कितना सीटें, मतलब लगभग जब आप मुक्त की बात करें कितना सीट आएगा? 80 में से 80 में से 80 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अरे यार अखिलेश जी तो लड़ते ही नहीं दिखाई दे रहे, सीट कहाँ से आएगी? अरे अखिलेश जी, हम योद्धा लड़ेंगे, जरूरी थोड़ी अखिलेश जी लड़ें चुनाव। हमारी टीम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बनारस से टिकट फाइनल कर। अरे तो हमारे चुनाव लड़ेंगे अखिलेश जी, कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। भाई साहब कन्नौज से अखिलेश जी चुनावी मैदान में आएंगे, भाई उसका साहब देंगे सुब्रत पाठक। भाई साहब आज से कम 10 साल पहले सपा के लोग कहते थे कि ये कन्नौज जो है समाजवादियों का गढ़ है, लेकिन ये सब लोग भूल चुके हैं कि कन्नौज की जनता ने समाजवादियों के गढ़ की एक एक ईंट को उखाड़ फेंक दिया है। आज वो स्थिति हुई है कि अखिलेश यादव अपनी नाम की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर इस तरह से डर समाया हुआ है कि वो कन्नौज छोड़िए कहीं पर भी नहीं बात कर रहे। भाई साहब कह रहे हैं 80 की सीटें जीते, लेकिन ये 80 सीटों पर पहले लड़े तो ये लड़ कहाँ रहे हैं 80 सीटों पर? और जो भी प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं उसका 2 दिन बाद नाम चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन में भाई साहब 80 की 80 सीटों की बात कर रहे हैं। भाई ये बताओ चाचा एक सेकंड भाई, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी में इतनी असमंजस की स्थिति क्यों कि मेरठ में टिकट बदल दिया 3 लोगों का, रामपुर में बदल दिया, मुरादाबाद में बदल दिया? ऐसी असमंजस की स्थिति पार्टी के लिए आप हानिकारक मानते हैं या ये लाभदायक है? ये हमारी पार्टी दल है जी, ये कोई दलदल नहीं है। इसमें सब संविधान के हिसाब से जो प्रत्याशी अच्छा होगा उसकी टिकट होगी। जी, तो मतलब आप संविधान बचा रहे हैं? बिल्कुल संविधान बचाएंगे भाजपा से। भाजपा संविधान खत्म कर रही है। वो कैसे खत्म हुआ? अब आप देख लीजिए जितनी परीक्षाएं हो रही भारतीय जनता सब लीक हो रही हैं, ये क्या है? इसलिए आपने देख लिया होगा कि समाजवादी पार्टी में एक वैकेंसी निकली, उसके बाद अभी तक कोई वैकेंसी इन्होंने करा नहीं पाई पूरी। चाहे छात्रों में पुलिस की निकली वो भी लीक हो गई। बताइए अब इनसे पूछिए ये लीक क्यों हो रही है? इसमें समाजवादी सरकार में ठीक है, लगभग जब इनकी 12 में सरकार बनी, 17 तक सरकार रही और कंटिन्यू 3 साल पेपर लीक हुए। कौन से पेपर लीक हुए? SSC CGL, ठीक है, SSC CCC के न जाने कितने ही पेपर ऐसे लीक हुए, सरकारी महकमों के पेपर, जिसमें आपके क्या नाम आते हैं, स्वास्थ्य विभाग के पेपर आते हैं, आपके पुलिस विभाग के पेपर आते हैं, बिजली विभाग के पेपर हैं, रेलवे के पेपर हैं। इनका तो लीक ही होते थे, इनका तो धंधा ही है पेपर लीक कराने का। पार्टी का? हाँ, और क्या इनका धंधा है पेपर? किस तरह भाई वो उनका इनका धंधा
धंधा है, ये लोग लगवाते, पेपर लीक कराते, उसके बदले पैसे वसूलते थे, अपने लोगों को सहाय करवाना, ये धंधा है इनका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक नहीं कराए जाते, ये जिन्होंने लीक कराए उनको उठा के तुरंत बंद किया गया है, अंदर उनके ऊपर कार्रवाई हुई सख्त सख्त। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अरे कौन सा संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? संविधान तो बेच खाया इन्होंने पूरा। अगर मोदी ना होते तो अब तक संविधान बेच खाया होता इन लोगों ने मिलकर। संविधान और भारत खतरे में मोदी के राज में। अरे तो इनकी विचारधारा, इनके पास कैंडिडेट नहीं है भेजने के लिए, कैंडिडेट भेजने के लिए नहीं है, संविधान कहाँ से बचाएंगे? इन्होंने संविधान बचाने की बात की। 2005 का मऊ दंगा भूल गए क्या? मऊ में दंगा हो गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया। वहां पर दंगे के दौरान पूरे मऊ में कर्फ्यू लगा था, लेकिन एक दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी उस समय अपनी खुली गाड़ी पर मशीन गन लेकर घूम रहा था। संविधान की तो हत्या तब हुई थी, बाबा साहब को शर्मसार तब किया था। खान साहब, आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास। इलियास भाई कहाँ के रहने वाले हैं? जालौन से हैं। जालौन से हैं। थोड़ा सा 1 मिनट आगे आइए। तो बुंदेलखंड जोन पड़ता है ना आपका? जी जी। तो ये बताओ क्या माहौल है? 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी राज कर लिए, 2 मरतबा प्रधानमंत्री आपने बना दिया उनको। कुछ काम वाम विकास मनुष्य का व्यक्ति का हुआ कि नहीं? हमें तो कुछ नहीं लगा साहब। किस सेक्टर में, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं लगा? हमारे उधर बुंदेलखंड में कुछ है ही नहीं है। मतलब मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या नहीं है? पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, वाहन नहीं है, रोड नहीं है। भूखे मर रहे हैं सब उधर, भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे आपको देख के लगता तो नहीं यार आप भूखे। बढ़िया तो फोन चला रहे हैं। बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं भाई साहब। जिस बुंदेलखंड को किसी सरकार ने नहीं देखा, उसे इस बाबा जी की सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस देने का काम किया। उन जंगलों से एक्सप्रेस वे को निकाला ताकि यहाँ का विकास हो जाए। पिछली सरकारों में जहाँ पर डाकुओं का पालन होता था, बदमाशों को पाला जाता था, उस क्षेत्र में हमारी सरकार ने बड़े से बड़े हाईवे बनाकर वहाँ के विकास करने का काम किया है। भाई साहब, हमें लगता है ये जैसे भाई साहब कह रहे हैं खान साहब की कि भाजपा सरकार में कुछ विकास नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, अखिलेश यादव जी ने जो कहा था कि रमजान के दिन अच्छे नहीं है, उस पर ये सवाल करेंगे कि सिर्फ ये हमेशा मुस्लिम होने का, अल्पसंख्यक होने का ही रोना रोएंगे? फायदा है हमारे रमजान में, कहने का मतलब खुशी हम लोगों को होती है केवल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डू है, तरियंद के रहने वाले हैं। आप बताइए भैया, क्या क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुस्तकीम। थोड़ा सा आगे आइए, 1 कदम आगे आइए। आप इनके साथ में? जी नहीं। सुनो, आप चाचा नहीं, आप नहीं बोलेंगे, मैं जब आपसे बात करूँगा जब करेंगे। बिल्कुल ठीक। ये बताइए कहाँ से हैं आप? हम सराय मीरी से। कन्नौज से। ये बताओ कन्नौज कितना बदला? पहले यहाँ समाजवादी पार्टी का वर्चस्व था, लगातार उनकी जीत होती थी। अब कुछ सालों में पिक्चर बदली, पिछले कुछ सालों की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, विकास सब में हुए। मोदी जी ने कैसा काम किया? ईमानदारी से रमजान के पाक माह चल रहा है, तो कैसे? वो जो कुछ लोगों ने कराया है। अरे नहीं, ऐसा है, जो कुछ उनने मोदी जी ने किया वो अच्छा किया। गरीबों को दिक्कत तो सिर्फ इंसान को, भाई किसान को इस बात के लिए परेशानी हो रही है कि जो परेशान किसान घूम रहा है। बाकी उनका काम बढ़िया है और बहरहाल उनका काम बढ़िया है, हर तरीके से काम बढ़िया है। कोई भेदभाव लगा हो आपको? जैसे भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, उन्होंने बढ़िया काम किया। इस बार क्या लगता है मोदी जी अपना हैट्रिक चांस पूरा कर पाएंगे? अब ये तो पब्लिक के ऊपर है। हमारे माहौल भी तो एक चीज़ होती है, आप बात करते हैं। माहौल भी सही, हाँ माहौल भी बढ़िया है, माहौल भी बढ़िया, बहुत बढ़िया माहौल। परमात्मा का आत्मा है। ये बताइए अभी जो अखिलेश यादव की चर्चाएं हैं कि वो कन्नौज की सीट से आ सकते हैं मैदान, चाहे तो उनकी चलती रहेंगी। अबे इस जगह के ऊपर अगर अबे योगी जी लड़ने का आए जाए तो उनकी भी चर्चाएं होंगी। अगर अखिलेश आ रहे हैं तो कोई बड़ी वाली बात हो रही है। क्या सीन बनेगा, क्या वो पिक्चर बनेगी अगर अखिलेश यादव? ये तो मौला बताएगा आगे क्या सीन बन रही है और क्या नहीं बन रही है, तो कुदरत। एक बात बड़ी चर्चाओं में है, अभी अखिलेश जी कन्नौज में आए थे कुछ दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले या 4 से 5 दिन पहले। रमजान के दिन चल रहे हैं, तो उनसे पत्रकार वार्ता में पूछा गया तो वो बोले कि अभी जब अच्छे दिन आएंगे, क्या रमजान के दिन अच्छे नहीं होते? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं तो रमजान के दिन तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन वो नवरात्रों की तरफ उनका नहीं उनका भाई वे हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, तो हम अपने रोजा की तरफ लेके चलेंगे जो हम इबादत कर रहे हैं। सुन लो, और उनके नौरात हैं तो वे अपने नौरात की तरफ भाई अगल अगल है ना। ये तो बांट दिया गया, मुस्लिम और हिंदू बांट दिया गया। किसने बांटा? तो बढ़ गया, ये तो बढ़ गया। किसने बांटा है? अरे पब्लिक ने बांट दिया है। अबे हम जे हों, आप हिंदू हो, हम मुसलमान हैं, तो इतना फर्क हो गया, पहले नहीं फर्क था। क्या किया ऐसा? चाचा नहीं है, चाचा आप नहीं बोलेंगे। 15-16 साल
हमें मालूम है ये मिलने वाले हैं। वाले नहीं है। कैसे फर्क हुआ चाचा, थोड़ा समझाएंगे कि खाने पीने में फर्क हुआ या सामान लेने में? अब अखिलेश ये कह गए हुए हैं कि ईद के बाद में हम उसका निर्णय लूंगा, तो देखा जाएगा। ये कुछ नहीं, भेदभाव कैसे? ऐसे हो गया है, भेदभाव लोगों ने फैला दिया है। कहा कि कोई नेता ने फैला दिया, कोई नहीं फैलाया है। नेता तो अपने तो वोट हमसे भी लेते हैं, आपसे भी लेते हैं, इनसे भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कैसे भेदभाव? आपसे अब लोग बात नहीं करते या आपसे सामान नहीं खरीदते? बात करते हैं मगर मोड़ मटाव से करते हैं। मनमुटाव से हाँ, मोहब्बत से नहीं करते, वो बात नहीं रहेगी। अखिलेश यादव के बयान के बाद सिद्ध हो गया कि इस भारत का मुसलमान मोदी जी के साथ है, क्योंकि रमजान का महीना पाक नहीं है उनके अनुसार, इसलिए वो नवरात्र का महीना पाक बता रहे हैं। इतना अल्लाह ताला का दिया हुआ ये महीना पाक नहीं है। अखिलेश यादव के लिए महीना पाक नहीं, रमजान का महीना। सारा का सारा मुसलमान इस महीने को अल्लाह के लिए उपवास रखता है। और ये लोग कह रहे हैं, ये लोग अखिलेश यादव अवसरवादी लोग हैं। ये अपने परिवार के हैं, ना ये हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। ये तो सिर्फ अपने सम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। लेकिन ये मोदी हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का है, पठान का भी है। ये मोदी वो इंसान है जो साक्षात भगवान है। प्रियंका गांधी राजघाट आई थी दिल्ली में अभी पिछली सर्दियों में। वो बोली कि देश को सबसे कायर प्रधानमंत्री अगर कोई मिला है तो वो नरेंद्र मोदी है। कायर की बात करने वाले, ये कायर की बात करने वाले जवाहरलाल नेहरू के खानदानी आज़ादी की छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन जिन लोगों की वजह से आज़ादी मिली थी उनके घर पर कभी नहीं गए। आज़ाद भगत सिंह के घर आज भी खंडहर बने पड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद का घर देखिए जाके, मिट्टी के लोथड़े पड़े हुए हैं, उनके घर कोई नहीं जाता है। लेकिन नेहरू जी छुट्टियां मनाने गए थे। ठीक उसी तरीके से अभी चुनाव खत्म हो जाएंगे, इसी प्रियंका गांधी का भाई राहुल गांधी छुट्टियां मनाने इटली जाएगा। लेकिन इनके कार्यकर्ताओं ने इनकी पार्टी में क्या बलिदान किया, उनके घर पर कोई नहीं जाएगा। ये वही प्रियंका गांधी है जिनके पिताजी राजीव गांधी 2000 के समथिंग आए थे मेहंदी घाट पर, तो उस समय शक्कर की महंगाई थी, तो राजीव गांधी कह रहे थे कि मैं अब की बार खेतों में शक्कर बुवा दूंगा। जिन्हें पता ही नहीं जमीन कहाँ आसमान कहाँ है, वो हिंदुस्तान पे शासन करके चले गए। लेकिन आज देश की जनता ने तय कर दिया है कि इस देश का प्रधानमंत्री एक गरीब माँ का बेटा था, है और रहेगा। गरीब माँ का बेटा, एक गरीब घर से आया हुआ, जिसकी माँ गरीबों के घर पे काम करके अपना जीवन यापन करती थी, वो देश का प्रधानमंत्री बना है। तो ऊंचे ऊंचे घरानों में दिक्कत हो रही है। डबल इंजन का सरकार चल रहा है आपके यूपी के अंदर में, योगी जी की सरकार को 7 साल हो गए। वो डबल इंजन में कुछ दम है? अरे दम नहीं है तो यहाँ पे खड़े कैसे हैं? दम नहीं है तो खड़े कैसे हैं इन पे? तो पहले भी होते हूँ। अरे पहले खड़े होते थे, लेकिन डर में खड़े होते, तो ऐसा ना हो कोई भारी गुंडा निकाले पिस्टल ठोक दे। सरकार किसी से जरा सी रंजिश हो जाए, किसी पे कंटाप चला दे तो सॉरी मतलब गोली पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक। ये बाबा की सरकार है। यहाँ पे सुरक्षा कानून व्यवस्था इतनी सख्त है कि आदमी किसी तरह की गलत हरकत नहीं कर सकता है। चौराहों पे कैमरे, सब सिक्योरिटी लगी। यहाँ पीछे देखिए कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की गलत दुर्घटना महिलाओं बहनों के साथ, माताओं के साथ किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है। बाबा की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है, योगी मोदी की सरकार है। अभी हाल ही में कल या परसों 16,000 मदरसों की मान्यता खत्म कर दी गई, तो इसमें कुछ लोग योगी को कह रहे हैं भाई योगी जी तो मुस्लिम विरोधी है। नहीं, ये योगी जी ने मुस्लिम विरोधी वाली बात नहीं है, ये उन्होंने कुछ सोच के ही किया है। अगर गलत तरीके से खुला है, बिल्कुल अगर गलत तरीके से कुछ खुला हुआ है तो उसको बंद किया जाएगा, और अगर वो सही तरीके से है तो चलेगा। उन्होंने ये कहा है कि जो भी मदरसे चल रहे हैं, ठीक है, उसको एक लीगली तौर पे बंद किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बंद किए जाएंगे। जो गलत तरीके चल रहे हैं वही बंद होंगे, और जो सही चल रहे हैं वो चलते रहेंगे जैसे पहले चलते थे। ये बाबा की सरकार है, बुलडोजर बाबा की। बाबा से याद आया, कांग्रेस कह रही है भाई अगर भाजपा तीसरी बार जीत गई संविधान भी खत्म कर देगी और देश में आग लग जाएगी। राहुल गांधी का ऐसा वक्तव्य आना गलत है या सही है? अरे राहुल गांधी खेतों में टाइल लगवा रहे हैं, वो संविधान क्या बचाएंगे आप बताइए? राहुल संविधान बचाने के लिए सिर्फ एक राहुल गांधी एक ऐसे न्याय योद्धा है जो बचा सकते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस वाले कह रहे हैं। अरे राहुल, कांग्रेस है ही कहाँ भारत में? कांग्रेस कहने को तो सही बात है, कहने को कुछ भी कह सकते, सोना बना सकते हैं तो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो उनका क्या कहा नहीं जा सकता ऐसे लोगों का कुछ। जैसे कि अभी यहाँ तो सिर्फ अभी कुछ दिन पहले यहाँ मनोज दीक्षित आए थे, तो कानून की व्यवस्था को लेकर वो सांसद जिसके टुकड़ों की बात करने की कर रहे थे। तो ऐसे में यहाँ हम आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर ये इनकी सत्ता आएगी तो जाने क्या होगा। तो इस वजह से हम तो ऐसे उसको
सत्ता को चुनेंगे जिसमें हम सुरक्षित रह सकें, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें, हम ऐसे ही सत्ता को चुनना चाहेंगे। तो आपके मन में भय है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो कुछ और होगा? जी बिल्कुल, ऐसा होता है, होता रहा है अभी तक। उनके गुंडे जो कोई जैसा यहाँ खुले में घूम नहीं सकता आम आदमी, अगर कुछ होता है तो उनके गुंडे उनको उठा लेते हैं या मरवा देते हैं, ऐसा थाने में भी उनका चलता है। अब यहाँ योगी सरकार में हम लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। जी, तो क्या लगता है 2024 में मोदी जी का जो लक्ष्य है 400 पार का, कांग्रेस उसमें कितनी सेंधमारी कर पाएगी? कांग्रेस भैया कुछ नहीं कर पाएगी, पूरा में 400 पार जाएंगे हम लोग, पूरा 400? जी बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से? कॉन्फिडेंस इसलिए कि जनता हम लोगों के साथ है और हम लोग पूरा एकदम प्रयास करेंगे कि भाई ऐसी एकदम सुरक्षित सरकार हम लोगों को मिले कि जो कानून व्यवस्था से लेकर पढ़ाई, शिक्षा और जल और गांव की गलियों तक और बिजली तक सब कुछ सुरक्षा हमको को दे, तो ऐसी सरकार हम जरूर बनाना चाहेंगे। भाई साहब, जैसे कि अभी ये समाजवादी लोग थे और दो एक लोग थे, वो कह रहे थे कि भाजपा की सरकार में संविधान खतरे में। मैं आपको एक चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा कन्नौज मेडिकल कॉलेज बना था, इसका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर था। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इसका बोर्ड उतार के, इसका नाम बदल के इसका बोर्ड गिरा, इसके ऊपर पेशाब करने की काम किया। मुझे समझ नहीं आता ये लोग किस प्रकार से कहते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, भाजपा संविधान का विरोध कर रही है और ये कह रहे हैं कि हम इस सत्ता में आएंगे भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। इनसे पहले ये पूछा जाए इनका प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? ये घमंडिया गठबंधन के लोग 4-4, 5-5 करके लोग इधर उधर बकबक लगा रहे हैं। इससे सरकार नहीं बदलने वाली है, जनता जागरूक है। भाजपा सरकार ने धारा 370 से लगा के, राम मंदिर से लगा के, एयरपोर्ट से लगा के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लगा के, रोजगार से लगा के हर चीज पर ध्यान दिया है। इससे पहले की सरकारों देख लीजिए 2014 से पहले, क्या धारा 370 2014 से पहले नहीं हट सकती थी? तब भी सदन थे, तब भी सांसद थे, राज्यसभा में भी बहुमत था, लेकिन नहीं, इन्होंने सिर्फ मुस्लिमों का वोट देखा, दलितों का वोट देखा, अच्छी बातें देखी, लेकिन उनके हित के विषय में कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। और आज ये कह रहे हैं कि जिसे भी हमारे मुस्लिम भाई कह रहे थे कि भूखे मर रहे हैं, मैं इस चीज को दावे से कह सकता हूँ, मेरे कन्नौज ब्लॉक में जाके देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास और किसान सम्मान निधि योजना और राशन की अगर मात्रा अगर सबसे ज्यादा मिली है तो उसमें मुसलमानों का बहुत अधिक से अधिक हक है। भाई साहब आप बताइए क्या नाम है? इनसे बोलो, नाम बताइए अपना, अरे नाम बताइए यार। शान मोहम्मद है नाम। शान मोहम्मद। शान मोहम्मद भाई, किस चीज का कारोबार है आपका? अपना फल का कारोबार है मेरा। तो नरेंद्र मोदी आपने 2 बार प्रधानमंत्री बना दिए, मोदी के साथ में 125 करोड़ जनता उनके साथ में है, हम भी उनके साथ में है, समझ रहे मेरी बात को? मोदी के साथ में है हम भी। आप मोदी जी के साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे उनके साथ में। इतना बड़े उन्होंने विकास ही किया है। मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमान हम खुद भी हैं मुसलमान। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मुस्लिमों के लिए सरकार ने भलाई के लिए मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, मकान दिए हैं, लेटरिंग दी है, क्या ये मुसलमानों के लिए है? मुसलमान ने भी मुसलमानों ने बहुत कुछ उन्होंने किया यार। विपक्ष कहता है कि भाई राहुल गांधी ने बाहर जाके बोला, विदेश में जाके, कि भारत में माइनॉरिटी इज नॉट से। उसको कुछ नहीं मालूम है राहुल गांधी को यार, कुछ नहीं मालूम है अभी। क्यों नहीं मालूम है? उसको कुछ नहीं मालूम है धर्म के बारे में, नहीं कुछ नहीं मालूम। बाहर विदेश से पढ़ के आए, उनके घर में 3-3 प्रधानमंत्री रह चुके, कुछ नहीं मालूम है अभी तक की, नहीं मालूम। जितना मोदी जी को मालूम है, योगी जी को मालूम है। वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, वो कब बनने वाले हैं? सपने अभी 24 सब सपने देख रहे, वो भी सपने देख रहे, क्या बुरा है? सब सपने देख रहे हैं, वही देख रहे, तो क्या बुरा है बताइए आप? भारत जोड़े यात्रा किए, जन जन को जोड़े, वो मुस्लिमों के किसी नहीं जोड़े हैं, वो तो अय्यासवाद नेता लोग हैं, ये अय्यासवाद नेता हैं ये सब। गांधी संविधान बचाने के लिए सड़कों पे आए हैं भाई। संविधान कहाँ से बचेगा? संविधान बचा तो रहे मोदी जी हमारे, बचा रहे हैं। और क्या, इतना बड़े संविधान लिखा मोदी जी ने। ये बताओ, मोदी जी पे लगातार ये आरोप लगता है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ में कानून आते हैं, मुसलमानों को डराया जाता है। आप यहाँ डरे हुए हैं? घूम रहे हम लोग तो यार, हम लोग के यार, कोई नहीं मुसलमानों के यार। विपक्ष ये रूमर, ये अफवाह क्यों फैलाता है? कुछ नहीं होता है, विपक्ष बुराई कर रही है उनकी, वो बताइए आप। मोदी जी हार जाएंगे राहुल? हम नहीं घबरा रहे मोदी जी से, ना योगी जी से घबरा रहे हैं भाई। ये बताओ, जब हम गलत करेंगे तभी तो गलत सजा मिलेगी हमको, बताइए आप। ये बताइए, 10 साल पहले विपक्ष पार्टियां या जो भी आलिम लोग होते हैं, मुस्लिम समाज में भी कुछ लोग ऐसे थे, वो कहते थे भाई भाजपा आएगी मुसलमान को खा जाएगी, मुसलमान देश से भाग जाएगा। 10 साल में हुआ? 10 साल हो गए यार पूरे, कहाँ मुसलमान खतरा है बताइए आप? ये लोग क्यों कहते हैं फिर? ये लोग क्यों कहते हैं कांग्रेस तकलीफ उनको हो, जो माफिया है, डाउन है, अब तकलीफ उनको हो रही है। हमको तकलीफ नहीं है यार, कोई तकलीफ नहीं, हम तो रहते हैं यहीं पे रहते हैं यार, हम सबके पास रहते हैं। योगी जी
का सरकार कैसा है? बहुत बढ़िया है। मेरे लोग भाई लोग हैं सब मेरे यार, सब हम लोग को खुद देखते हैं ये लोग हैं। हम लोग को तकलीफ होती है ये लोग खुद आते आएंगे, ये खुद लोग देखते हैं। बताइए आप मुसलमान भाई भाई है, सब भाई है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, भैया चाचा बोलो मत यार, तुम डिस्टर्ब बहुत कर रहे हो यार। एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई मुस्लिम भाई कैमरे पे बोल देता है कि वोट देंगे और मोदी के साथ हैं, लेकिन वो बाद में बदल जाते हैं। नहीं, वोट मोदी जाएगा हमारे लोगों का। आप कैमरा देख के तो नहीं पलट रहे, आप कैमरे पे तो नहीं पलट? नहीं भाई, हम मोदी वोट देते ही हैं। देखिए, एक सच्चा मुसलमान अपने ईमान का पक्का होता है और हाँ, ईमान का पक्का होता है। और इन्होंने मोदी जी के राज में मोदी जी की सरकार की योजनाओं का फायदा उठाया है। और मैं नगर पालिका में हूँ, मैं नगर पालिका में काम करता हूँ और मेरा नाम दुष्यंत पांडे है। तो 2.5 लाख वाली कॉलोनी, लैट्रीन के 15,000 रुपये आते थे और प्लस राशन कार्ड की लिस्ट भी मेरे हाथों में पड़ चुकी। और जितने मैंने राशन कार्ड में नाम मुस्लिम भाई लोगों के देखे हैं, जितने मैंने 2.5 लाख कॉलोनी में मुस्लिम भाई लोगों की कॉलोनियाँ देखी हैं, जिसमें मैंने लैट्रिनों में सर्वे मैंने मुसलमान भाइयों के यहाँ किया है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये भाई लोग सरकार के खिलाफ नहीं है, ये ईमान के पक्के हैं, ये भाजपा को वोट देंगे। जी का जो चाबुक चलता है गुंडे माफिया पे, वो ठीक है? वो सही चल रहा है। जो भाग रहे हैं, जो घबराए बोल रहे हैं, हम नहीं घबरा रहे हैं। हमको गुंडे माफिया आएगा, जम्मू जी रहे हैं हिंदुस्तान में, यूपी में अपने, कोई दिक्कत हमको हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हमको हो रही है। घूमते हैं खुले, हम रात 11 बजे यहाँ से आते हैं अकेले हम। ये बताओ, अखिलेश यादव लगातार ये कहते हैं भाई मुस्लिम समाज तो हमारा खास वोटर है, तो गलतियां अखिलेश ने करी होंगी ऐसी यार, कुछ तो गलतियां होंगी अखिलेश की। बात रही यार, चुनाव हार रही है, कुछ तो गलतियां होंगी अखिलेश की। मुसलमान भी उनसे भाग रहा है, थोड़ा बच रहा है। मुसलमान भाग के सब रहा है वहाँ से, सपा से भाग गया, बिल्कुल सब भाग गए मुसलमान। परिवारवाद है वो परिवारवाद है और जाहिर सी बात है, जहाँ परिवारवाद होगा ये लोग भागेंगे वहाँ से। और बात रही राहुल गांधी की सरकार बनाने की, पहले जनता उनका मजाक ही बनाने से फुर्सत पाले तब तो सरकार बनाएगी, तब तो सरकार बनाएगी। उनके इतने सोशल मीडिया पे मीम्स बनते हैं कि आलू की मशीन से सोना निकल रहा है और पूरा भारत भ्रमण कर लिया है। ये सब क्या है? ये सब मीम्स बनने उनकी चूतियापा की, ठीक है। उन लोगों के, उनकी सरकार का, केवल कांग्रेस के सरकार का मजाक बनेगा और कुछ नहीं, सरकार नहीं बन पाएगी। हाँ, ये बताइए, क्या वाकई राहुल गांधी ने कभी संविधान के बारे में जो बात करते हैं, संविधान के बारे में वो जानकारी रखते हैं? आप क्या मानते हैं? उन्हें अपने कांग्रेस का संविधान नहीं पता है तो वो भारत के संविधान की बात करेंगे? वो हिंदू मुसलमान में को आपस में बांटने वाला शैतान राहुल गांधी, वो शैतान पार्टी कांग्रेस। इस हिंदुस्तान में भाईचारा, जब देश आजाद हुआ था तब हिंदू और मुसलमान भाई भाई थे, लेकिन बांटने का काम किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया। पाकिस्तान बांट दिया का पाकिस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, और आपस में मतभेद पैदा कर दिए। लेकिन सरदार पटेल और बाबा साहब ने क्या कहा था? हिंदू भी भाई है, मुसलमान भी भाई है, दो के दोनों एक साथ रहेंगे। सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई है, वो कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया। और रही बात आपने अखिलेश यादव की कही, तो अखिलेश यादव के लिए ना हिंदू महान है ना मुसलमान महान है। अखिलेश यादव के लिए तो सिर्फ अपना परिवार महान है। वो परिवार, अक्षय यादव, रणवीर यादव, राम गोपाल यादव, जितने भी हैं, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, प्रतीक यादव, सब उनका मतलब उनका परिवार महान है। उन्हें मरवाना पड़े तो हिंदू मरवा देंगे, मुसलमान मरवा देंगे, खाली उनकी मीनार खड़ी होनी चाहिए, उनके परिवार का पालन पोषण होना चाहिए। यही समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी की बात आती है तो समाजवादी पार्टी है ही नहीं, क्योंकि दुनिया देख चुकी है कि समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि परिवार है। परिवार मतलब कंपनी। देश की जनता का खजाना, प्रदेश की जनता का खजाना ये परिवार के रूप में एकत्र होकर लूटते हैं। आप देखिए इस समय कितना बंदरबाट बचा है। शिवपाल अपनी सीट छोड़ रहे हैं, अखिलेश कन्नौज से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यही है, जब डकैती पड़ती है तो एक न एक दिन बंटाधार हो जाता है। अब अखिलेश का समापन है, अखिलेश समाप्त होने वाले हैं और मोदी जी की सरकार 2024 में तीसरी बार बनने वाली है। लास्ट हम आपसे खत्म कर देंगे। ये कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव का सफाया होने वाला है समाजवादी पार्टी का और मोदी जी आने वाले हैं, ये ऐसा कह रहे हैं। देखिए, एक तो है कि यूपी गवर्नमेंट का चुनाव नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब अपने देश की तरक्की चाहते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है, तो सबकी यही पसंद है कि मोदी ये सब कुछ काम किए मोदी जी ने। यार बताने की जरूरत है, जगह जगह निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, चाहे कहीं से निकल जाओ, चाहे कहीं लोग कितने एम्स हो गए, कितने मेडिकल कॉलेज हो गए, और क्या चाहिए? अच्छा ये बताओ,
गरीब आदमी को कोरोना काल में खाना मतलब जो अन्न दिया किसने दिया? सरकार ने दिया, भाजपा और 2 बार दिया। भाजपा ने अच्छा गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और यही मकान। चाहिए, हाँ। अच्छा अब की अगर आचार संहिता न लगती तो सिलेंडर भी होली मिलता, जी बकरी ईद पे भी मिलता। तो और पब्लिक को क्या चाहिए? गरीब को। भाई गरीब तो डीएम के यहाँ तो जाएगा नहीं, एसडीएम के यहाँ तो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। ना नेता के पास जाएगा। वो गया अंगूठा लगाया, अपना राशन ले आया, खा रहा खूब उससे पूरा परिवार, और बच गया तो बेच भी रहा। विपक्ष लगातार यही कह रहा भाई गरीबों की नहीं सुनी गई, पूंजीपतियों की सरकार है ये भाजपा। देखो गरीब बेचारा वो तो गरीब ही है, जी जो रही रहे जो मीडियम परेशान है। थोड़ा सा इनको अभी और 2-4 पे काम करना चाहिए। जैसे एक बेरोजगारी भी है, देखो बेरोजगारी है नहीं, अगर हम मेहनत करेंगे तो बेरोजगारी नहीं है। अब हम घरे पड़े रहेंगे और सरकार को दोष दे, पढ़ाई करेंगे नहीं, आई लव यू करेंगे तो यार मतलब क्या? बताइए, आप बताइए भाई। जो आदमी यहाँ से गया है, आप दिल्ली में क्या है 80% आदमी यूपी बिहार का है, तो नौकरी के लिए गया। और अगर हम योग्य हैं तो नौकरी मेरे घर चल के आएगी। आदमी छीन लेता है उसको, अगर कोई उसके योग्य है, उसके लायक है, वो उसको जबरदस्ती। और हम कहें कि बेरोजगारी कहीं कुछ नहीं है। ये बताइए, अखिलेश यादव यहाँ से सांसद रहे और मात्र कन्नौज एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसने 3 लोगों को सीएम बनाया। शीला दीक्षित जी ने अपना कैरियर यहाँ से शुरू किया और वो दिल्ली की सीएम बनी। ये एक कन्नौज है, कानपुर नगरी है, यहाँ से अच्छे नेता जो है मुख्यमंत्री तक गए। और अखिलेश जी भी यहाँ सांसद बनने के बाद सीएम। अरे इनके पिताजी यहाँ से गए, मुलायम सिंह यादव जी भी गए। अब थोड़ा सा परिवारवाद है कुछ, अगर उनको भी वो भी जानना है कि क्या गलत है क्या सही है। देखिए समाज में सबको लेके चलना पड़ेगा, तभी कुछ उद्धार होगा। ये कह दें कि मुसलमान भाई मेरे, हिंदू भाई मेरे, यादव भाई, देखो यादव भी कोई नहीं कुछ नहीं, आजकल हो गया इकोनॉमिक युग, पैसा जेब में, सरकार अपनी। तो मोदी जी का 400 पार का लक्ष्य हासिल कर पाएगा? देखिए 400 प्लस जाएगा माइनस जाएगा, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन हाँ सब लोग कोशिश में लगे 400 पार 400 बार मोदी, तो हो सकता है, होने को कुछ भी है।